नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में हैं देव प्रकाश सिंह साहब, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं। आपका स्वागत है देव प्रकाश जी। देखिए, मैं आज चर्चा करना चाहता हूं, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया है, एक ऑर्डर आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सरकार से कह रही कि आपको एक बेल एक्ट बनाना होगा, जमानत अधिनियम। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर परेशान है कि जेल में बहुत सारे कैदी ऐसे ही बंद हैं। बहुत सारे तो इसलिए बंद हैं क्योंकि उन्हें जमानत भरने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास जमानतदार नहीं है, बहुत गरीब मजलूम लोग हैं और कोर्ट भी परेशान है जमानत की अर्जियों से। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब व्यवस्था यह बहाल की जानी चाहिए कि यदि कोई रेगुलर बेल की अर्जी लगाता है तो आप 2 हफ्ते मतलब एक फोर्टनाइट में, मतलब 15 दिनों के भीतर उस रेगुलर बेल की अर्जी का निस्तारण कीजिए, ऑर्डर दीजिए। और यदि कोई एंटीसिपेटरी बेल लेकर आ रहा है तो उसे 4 हफ्तों के भीतर मतलब 28 दिनों में उसका निस्तारण कीजिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इरादा यह है, लेकिन हम देखते क्या हैं? देखते ये है कि रेगुलर बेल का या एंटीसिपेटरी बेल का कोर्ट में नंबर आने में ही 6-6 महीने का वक्त लग जाता है। कोर्ट तो यह भी कह रहा है कि आप मेमो पर लिस्ट तैयार कीजिए। कोर्ट यह भी कह रहा है कि रात को आप महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट यह भी कह रहा है कि भाई जमानत के लिए पैसे की क्या जरूरत है, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कैसे जमानत पर छूटेगा, और जिसके पास पैसा होगा वो पैसा भर भी देगा और उसके बाद नहीं भागेगा, इसकी क्या गारंटी है? ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आपने इसे देखा है, क्या सब निर्देश है और इससे क्या सुधार आप देख सकते हैं? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बहुत ही क्रांतिकारी जी एक फैसला आया है आज से जस्ट 2 दिन पहले, 11 जुलाई 2022। जी, फैसला ये आया है कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया एक बेल के लिए लेजिस्लेशन अलग से बना दिया जाए, बेल का कानून ही अलग से बनाया जाए। अब तक कोई कानून तो है नहीं, कोई कानून अगल बगल सब सीआरपीसी से निकाला गया है। क्योंकि नॉर्मली यह माना जाता है कि जो अपना संविधान का अनुच्छेद 21 है उसके तहत है कि लिबर्टी आदमी का फंडामेंटल राइट, आज़ादी आपका मौलिक अधिकार दिया गया है। आज़ादी किसी का नहीं छीनना चाहिए। अगर किसी को आप जेल में बंद करते हैं तो आधा आदि उसकी हत्या आप कर देते हैं। तो नॉर्मली जेल को, क्योंकि आपकी जेल होता क्या है, जब एक तरफ स्टेट है, मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि बेल अवार्ड नहीं है, जेल पनिशमेंट नहीं है। कहा कि जेल तो बहुत ही रेस्ट्रिक्ट किया है इस चीज को कि जेल बहुत ही रेयरेस्ट देन रेयर केस में होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात देखिए, जेल जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है, मैं आरोप की बात कर रहा हूँ क्योंकि अपने प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की बात है, जब तक आरोप है, कन्विक्शन नहीं हुआ है, तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है। ये तो कानून में अपने यहाँ नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड है। अमेरिका में है, इंग्लैंड में सब जगह है, कनाडा में, जहाँ भी। अब देखिए, जब किसी पर आरोप लगता है तो आप हैं एक व्यक्ति और आपके विरुद्ध कौन खड़ा है? स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया खड़ी है। वो कितना ताकतवर है और व्यक्ति जो बदले में खड़ा है कितना कमजोर है। अगर वहाँ न्यायालय, वहाँ संविधान न आ जाए, वहाँ कानून न आ जाए, वहाँ कोर्ट नहीं आ जाए तो व्यक्ति तो बेरहम होकर मारा जाएगा। क्योंकि एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति के विरुद्ध में सीधे राज्य खड़ा है उसके विरुद्ध में। तो वहाँ कानून, अगर इसलिए जो फैसला हुआ है 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन बनना चाहिए और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी कोई अरेस्ट होता है तो पुलिस ऑफिसर को 3-4 सवाल खुद को पूछना चाहिए, क्यों जरूरत है इसको अरेस्ट करने की। मतलब आपको बताना पड़ेगा गिरफ्तारी का कारण, वो तो पहले से लिखा हुआ है, पहले से। अर्नेश कुमार वाले केस में पहले ही फैसला हो गया था, लेकिन वो लोग केवल दिल्ली सरकार ने लागू किया है, बाकी कहीं लागू नहीं हुआ है। दिल्ली में चूंकि यूनियन गवर्नमेंट ही उसमें है और उसका स्टैंडिंग ऑर्डर उन्होंने कोर्ट भी किया है कि दिल्ली में के बाकी राज्यों ने लागू नहीं किया है। तो उन्होंने ये कहा कि किसी को भी जेल में अगर बंद करते हैं तो पुलिस अफसर को 3 सवाल करना चाहिए। अच्छा, कि क्यों जरूरत है इसको अरेस्ट करने की, क्या अरेस्ट करने से इसका कौन सा उद्देश्य हमारा फुलफिल हो जाएगा, क्या ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर लेंगे, और नहीं अरेस्ट करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। समाज के सम्मानित व्यक्ति को जिसके ऊपर 7 साल और 10 साल का केस होता है, डॉरी एक्ट का केस होता है, कॉमर्शियल डिस्प्यूट होता है, चेक बाउंस का केस होता है, या मेडिकल नेग्लिजेंस डॉक्टर के ऊपर केस होता है, ऐसे केसेज में आप किसी को अरेस्ट करते हैं, पुलिस जानते हैं इस केस में ज्यादा एक्टिव। लेकिन देव प्रकाश जी, 15 दिनों में जमानत अर्जी की सुनवाई होने लगी रेगुलर बेल में, तो हत्यारे को यदि 15 दिनों में ही जमानत मिलने लगेगा
तो फिर क्या होगा? हत्यारा का नहीं है, उसने कहा है ग्रीवस केस को नहीं किया। अच्छा, मतलब जिसमें 10 साल से कम की सजा है उसकी बात हो रही है। 10 साल वाले उसके बारे में बात हो रही है। जिसके ग्रीवस है उनके भी उनका अलग कानून है, ऐसा नहीं उनको भी कहता है आरोप न है ना। हाँ। जब तक आरोप है, अब मैंने शुरू में कहा जब तक आरोप है इनोसेंट मानी है उसको। अब डकैती का केस है, कहीं रेप का केस है, तो ऐसे केसेस में अगर कुछ सबूत दिया गया तो कोर्ट ऑलरेडी उसको देखे, उस डिस्कशन पावर है ना, उस केस को बाकी जो एविडेंस है उसको लगा के कोलेट करेगी, कोलेट कर रखेगी उसको। लेकिन जो आम लोग जो तबाह हो रहा है इस चक्कर में, जो 7 साल 10 साल के जितने भी दफा हैं, उसमें बिना कन्विक्शन के किसी को क्यों रखेंगे? आपको मालूम है कि अपने ट्रायल टाइम से होता नहीं। ट्रायल तो 10 साल तक ट्रायल नहीं हो रहा है, तो जब तक ट्रायल नहीं होगा तब तक किसी को अंदर आप किए हुए। और बेल का सिंपल मतलब क्या होता है? बेल का मतलब होता है जमानत। बेल का मतलब रिलीज नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल जेल से छोड़ना नहीं होता है। बेल का मतलब होता है ये कॉलोनियल। बेल का मतलब जमानत पर छूट जाना। तो अंग्रेजों का कानून था कि 500,000 रुपए रखवा लेंगे आपसे तो आप नहीं भागिएगा। उस इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्यों पैसा? अगर कोई आदमी किसी शहर में किसी गाँव में 20 साल से रह रहा है, 50 साल, उसके पूर्वज भी यहीं रहे हैं, 20 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, एक मकान है, घर है, या कोई प्रतिष्ठा है, या कोई नौकरी है उसके पास, या कोई ऐसे कोई क्लब से या ऐसे कोई सोसाइटी से एसोसिएशन उसका है जहाँ पर संभावना है कि नहीं भागेगा। वो जब भी आपके यहाँ इन्वेस्टिगेशन होगा या ट्रायल होगा तो कोर्ट को या पुलिस को मदद करेगा। अगर इस बात की श्योरिटी है तो 41A कहा गया है कि जब भी कोई आदमी पर यह श्योरिटी हो कि जब भी आप जांच करेंगे तो वो आ जाएगा। मतलब जेल का इतना ही होता है कि वो आदमी फर्दर क्राइम ना करे, एक। दूसरा, बाहर रह करके वो किसी एविडेंस को टेम्पर ना करे, किसी गवाह को थ्रेटन ना करे, और ऐसे बाहर उस निकलने पर भागने की संभावना ना हो। अगर यह हो जाए कि छोड़ देंगे और भाग जाएगा देश कंट्री छोड़ करके, तो ऐसी संभावना है तो करिए। पुलिस क्या करती है, वो एकदम मैकेनिकली उठाती है कानून और बोल देती, चारों लिख देती है, सब संभावना, इसलिए हम अरेस्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप इस चीज़ को मैकेनिकली मत लिखिए, इसको रीजनिंग से लिखिए, लॉजिकली लिखिए, कैसे ये आदमी भाग जाएगा। साथ में अब एक मतलब बताना होगा कि भागने की बात और कह दिया जी कि मजिस्ट्रेट जो 167 में जो जहां पर खड़ा हो के आदमी जिसको आप 24 आवर्स में खड़ा होता है और आपको जेल भेजते हैं, तो मजिस्ट्रेट के ऊपर जिम्मेवारी भी डाल दी गई है। अच्छा, तो मजिस्ट्रेट ये चेक करेंगे कि 41A, 41 और 41C और 41D के सारे नियमावली पालन किए गए हैं इसमें। अगर नहीं पालन किए गए हैं और तब मजिस्ट्रेट को भेज देते हैं रिमांड ऑर्डर पर 15 डेज के लिए, जो उनको पावर दिया हुआ है, तो उस मजिस्ट्रेट के ऊपर कहा हाईकोर्ट को एक्शन लेने के लिए। नहीं, चलिए ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट तो कहता ही रहता है, हम देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ना हो, हाई कोर्ट ना हो, तो आप समझते ही है किस तरीके का शासन और प्रशासन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको लगता है कि ये ऑर्डर इंप्लीमेंट हो पाएगा? जिस तरीके से अदालतों में जमानत लेने के लिए भीड़ लगी हुई है, और फिर क्या पुलिस और प्रशासन, यह कानून तो बहुत पहले से बना है कि रात में औरतों को गिरफ्तार नहीं करना है। यह कानून भी बहुत पहले से बना है 436A में कि यदि आधी सजा आपने पूरी कर ली तो आपको जमानत मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट में 1-1 साल इंतजार करना पड़ता है। इस बार मामला था दूसरा जी। इस बार इन्होंने रजिस्ट्री को कहा कि सारे यूनियन टेरिटरीज को, सारे स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ ऑर्डर की कॉपी भेजी जाए, और 4 महीना के अंदर शपथ पत्र पर न केवल स्टेट बल्कि संबंधित हाईकोर्ट को भी कहा कि अपना आप शपथ पत्र पर लिखें कि आपके यहाँ कितने अंडर ट्रायल पड़े हुए हैं 8 साल से 10 साल से जिनका कोई जमानत नहीं हुआ, जिनका आपने कोई ऐसा जमानत की राशि लिख दी जो जमा नहीं कर पाया। और चूंकि आप देखिए जेल में कौन बंद है, 2/3 लोग जो बंद हैं जेल में वो गरीब लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, उनको नहीं पता। चूंकि आपके यहाँ न्यायालय और कानून की व्यवस्था है जिसमें हम लोग चल रहे हैं, वो पढ़े लिखे और पैसा वाले लोगों के लिए ज्यादा उपलब्ध होता है, गरीब लोगों के लिए नहीं। इस पर सोचना पड़ेगा। नहीं, आप जिस फैसले की बात कर रहे हैं मैं उसे पढ़ रहा था, उसमें एक जगह यह टिप्पणी भी आती है सामने कि आपने जेल में बंद कर दिया, अभी उसके खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं है, वह अपने को डिफेंड कैसे करेगा? अपने बारे में अपने को निर्दोष या बेकसूर होने का साक्ष्य कहां से उपलब्ध कराएगा? वह तो जेल में ही बंद हो गया। जी बिल्कुल सही आपने कहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में रखे हुए हैं तो अपने को वो निर्दोष साबित करने के लिए सबूत कहां से लाएगा, कैसे डिफेंड, कहां से वकील लाएगा? कहां? बहुत सारे किसान लोग हैं, वो बाहर जेल चला गया, उसकी खेती बंद हो गई, उसकी आमदनी बंद हो गई, उसके बच्चे भूख मर रहे, बहुत लोगों की नौकरी चली गई। अब वो बेचारा जो शक्ति उसके पास थी अपने को बचाने की शक्ति, आपने शक्तिहीन कर दिया। तो ऐसे चीज़ों को स्टेट को, कोर्ट को देखना आवश्यक हो गया
कि साहब ये जुल्म या अत्याचार किसी व्यक्ति पर ना हो। स्टेट का इंटेंट कहीं भी नहीं है, कोई स्टेट कोई लॉ नहीं चाहता है गरीबों को, निरक्षर लोगों को जेल में रखा। मतलब सुप्रीम कोर्ट की इच्छा यह है कि जो पेशेवर अपराधी हैं, जी। जो बार बार अपराध कर रहे हैं, हीनियस क्राइम कर रहे हैं, बिल्कुल। उनके साथ आप सख्ती से पेश आइए। बिल्कुल सही समझा गया। लेकिन जी बिल्कुल जो बिल्कुल। गरीब हैं, मजलूम हैं, जी। मतलब छोटे मोटे मुकदमे हैं, उन्हें जेल में सराइए मत। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अगर आप जाके कभी जेल का आप अध्ययन करेंगे जी। तो जेल में जो हीनस क्राइम है, जो ग्रीवस क्राइम जिसको कहा जाएगा, वो कितने लोग हैं? वो 10% भी नहीं। बिहार की जेलों में तो दारू पीने वाले हुए पड़े दूसरे हैं। लोग बैठे हुए जी। हैं, उनसे जेल भर। एक तो राज्य का बहुत बड़ा खर्चा होता है, जेल में किसी को आप रखते हैं तो खाना पीना रहना इलाज पानी सब देना पड़ेगा आपको एम्स तक इलाज करवाना पड़ेगा। जी। तो आप ये खर्चा राज्य के ऊपर ऑलरेडी एक भार पड़ा हुआ है। दूसरा है कि ये क्या राज्य की ड्यूटी में नहीं आता है? कोई गरीब व्यक्ति जमानत की राशि नहीं भर पा रहा है, कोई गरीब व्यक्ति अपने केस को लड़ नहीं पा रहा, ठीक है, नालसा बना कि भाई गरीब लोगों का केस लड़, कहाँ कुछ हो रहा है। यह भी कहा गया कि ट्रायल इज राइट। अगर ट्रायल है तो ट्रायल को समय तक ट्रायल शुरू हो तो दिन एक गैप न दिया जाए, विटनेस को तुरंत करा करके प्रत्येक दिन सुना जाए। लेकिन जो कोर्ट की हालत है, कोई कोर्ट को सुन सकता है? बरसों पड़े हुए हैं ट्रायल, 10 साल 15 साल 20 साल पड़े। लेकिन देखिए, मैं देखता रहता हूँ देव प्रकाश जी, इसमें वकील भी कम कसूरवार नहीं है। तारीख पर तारीख फीस बढ़ाते जाना है। आज एक गायब हुए, कल दूसरे गायब हो जाते हैं। तो इसे भी तो रोकना होगा, इस कम्युनिटी को। जब जेल में है जी, तो अपराध सबके ऊपर लिखा जाएगा। जो तटस्थ है उसको भी अपराध लिखा, भगवान आप भी उतना ही दोषी हो जाएंगे जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति गरीब और निरक्षर अगर जेल में बंद है तो उसका अपराधी न केवल स्टेट है, सारे लोग हैं, चाहे वो वकील हों चाहे वो मीडिया है। तो चलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब इस ऑर्डर को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रेगुलर बिल की अर्जी को आप 15 दिनों में 2 हफ्ते के भीतर। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनको जेल में मेमो ऑफ अरेस्ट के बारे में कहा, और 41 में कहा कि जो कारण है उस कारण को लिखते हुए आप उसको अक्षरशः पालन करते हुए किसी को जेल में बंद करें। और मजिस्ट्रेट को भी कहा इन चीज़ों को देखें कि इसका पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। साथ साथ मैंने जब आपको कहा कि उन्होंने एक एक्ट बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है, और सारे राज्य सरकारों को और यहाँ तक कि हाईकोर्ट को 4 महीना के अंदर शपथ पत्र मांगा है कि क्या स्थिति है, हमको शपथ बता के दीजिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट बहुत सीरियस, आप जान रहे हैं कि ये जस्टिस संजय किशन कौल हैं और MM सुंदरेश साहब पहले भी बिहार वाले का एक इशू पर बोल चुके हैं। ये इन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को हम जेल में क्यों रखें जब निर्दोष है, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की थ्योरी अपने यहाँ ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड है कि जब तक कुछ साबित नहीं हुआ आदमी निर्दोष व्यक्ति पड़ा हुआ है, किसी निर्दोष को आप जेल में क्यों बंद रखे हुए हैं। चूंकि अधिकार, आज़ादी सबसे बहुमूल्य अधिकार है किसी जीवित व्यक्ति का, और ये बहुत ही एक्सट्रीम स्थिति में, रेयरेस्ट देन रेयर कंडीशन में छीनना चाहिए, ऐसे नहीं छीनना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देव प्रकाश जी। 4 महीने के बाद हम लोग फिर मिलेंगे, दूसरे मुद्दों पर तो बीच बीच में भी मिलते रहेंगे, और फिर समझेंगे कि हुआ क्या 2 हफ्ते के भीतर और 4 हफ्ते के भीतर सुनवाई हो रही है या ऑर्डर अब भी। एक बात और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि स्पेशल कोर्ट बनाया जाए। हाँ। स्पेशल कोर्ट का मतलब वो नहीं जो बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले प्रोहिबिशन एक्ट में कहा कि सब एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दे देंगे, वो नहीं है। स्पेशल कोर्ट में कहा कि जो रिटायर्ड जजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनके स्पेशल कोर्ट बनाने की शक्ति है राज्य सरकार और हाई कोर्ट दोनों को। वो बना करके जो लंबित मामले हैं बेल के, उनको आप सुनवाई कर खत्म करिए। चूंकि जब मामला पटना हाई कोर्ट वन ऑफ द वर्स्ट विक्टिम है इस मामले में, क्योंकि यहाँ केसेस बहुत हैं, बहुत बड़ा राज्य है, बहुत जनसंख्या है, और छोटे मोटे मामले बहुत कानून आ गए, पड़े हुए हैं लोग जेल में। ऐसे मामले में कहा कि चलिए, एक उम्मीद जली है और हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।